हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है इसरा और आज मैं आप लोगों के साथ रूल अगेंस्ट परपेचुइटी पे डिस्कशन करूंगी। ये सेक्शन 14 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर दिया गया है और ये टॉपिक प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसे। जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफरेबिलिटी को एक जनरल रूल बोला गया है और नॉन ट्रांसफरेबिलिटी को एक एक्सेप्शन बोला गया है। इस लॉ के पीछे की पॉलिसी सिर्फ ये है कि फ्री सर्कुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए विद फ्री एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसको एक पब्लिक पॉलिसी बोला गया है। हमारा जो लॉ है वो परपेचुइटी के क्रिएशन को अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी बताता है। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के रूट्स इंग्लिश कॉमन लॉ में है और बेसिकली इसका फाउंडेशन ले डाउन किया गया था बाय लॉर्ड नॉटिंघम इन द केस ऑफ ड्यूक ऑफ नॉरफ्लॉक्स इन द ईयर 1682। आइए देखते हैं परपेचुइटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। परपेचुइटी का सिंपल मतलब होता है इनडेफिनिट पीरियड। एक परपेचुअल ट्रांसफर प्रॉपर्टी को इनएलिएनेबल बना देता है एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर ए अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है बी को फॉर लाइफ, उसके बाद बी के बच्चों को ट्रांसफर करता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती रहती है, तो ऐसे केसेस में परपेचुइटी अराइज होती है। जनरली अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दो मैटर्स हैं जिसमें परपेचुइटी अराइज होती है। नंबर 1 सेक्शन 10, जिसमें हम ओनर से कंडीशन लगा के राइट ऑफ एलिनेशन ले लेते हैं। ऐसी कंडीशंस को वॉइड बोला गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 10 में। और बाय क्रिएशन ऑफ फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट विच इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 14। आगे बढ़ते हैं और पर्पस समझते हैं रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का। बेसिक पर्पस रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का है कि ये इंश्योर करे कि इंडिविजुअल ओनर प्रॉपर्टी को किल नहीं कर रहा है बाय टाइंग इट अप और उसका जो ऑर्डिनरी इंसिडेंट है ट्रांसफरेबिलिटी का वो हैम्पर ना हो। द पर्पस ऑफ रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इज नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द ओनर आइदर इन द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और इन ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी और द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। दिस रूल मेक्स अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेक्शन 14 क्या कहता है। सेक्शन 14 कहता है कि नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period and to whom if he attains full age the interest created is to belong। आगे बढ़ते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं इस सेक्शन का, क्योंकि बेयर की जो लैंग्वेज है वो यूजुअली डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड करने में। to make it easier for you guys I have break down the section। सेक्शन 14 डिक्लेयर करता है ऐसे सारे ट्रांसफर्स इनऑपरेटिव होंगे, वॉइड होंगे जो कि इफेक्टिव होना चाहते हैं बियॉन्ड नंबर 1 द लाइफ ऑफ द ट्रांसफर। अगर कोई ऐसा ट्रांसफर जो बियॉन्ड लाइफ ऑफ द ट्रांसफर जाना चाहता है तो वो इनऑपरेटिव होगा, वो वॉइड होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रांसफर है जो विद इन द लाइफ ऑफ द ट्रांसफर रहना चाहता है वो वैलिड होगा। वो ट्रांसफर की स्वीट विल है, वो ओनर की स्वीट विल है, वो प्रॉपर्टी के साथ जो चाहे वो करे। सेकेंडली, ये केस अराइज होता है जहां पे डेथ हो जाती है ट्रांसफरर की, तो फिर लाइफ और लाइव्स इन बीइंग एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऐसे जो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करे जा रहे हैं वो सब लिविंग होने चाहिए अगर ट्रांसफरर की डेथ हो गई है और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा जा रहा है। फर्दरमोर, माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी के बियॉन्ड भी प्रॉपर्टी को विथहोल्ड नहीं करा जाएगा। उसके बियॉन्ड मतलब अगर वो मेजर हुआ जा रहा है उसके बाद प्रॉपर्टी को विथहोल्ड नहीं करा जाएगा। सेक्शन 13 की कुछ कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल करा जाएगा। नंबर 1 प्रायर स्टेट क्रिएट करेंगे आप, और नंबर 2 आप उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देंगे अनबॉर्न पर्सन को। सेकेंडली, अल्टीमेट ट्रांसफरी को एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए बिफोर द प्रायर एस्टेट एक्सपायर होता है। एटलीस्ट ही शुड कम इन द वॉर्म इफ नॉट बॉर्न। थर्डली, माइनॉरिटी ऑफ द लास्ट बेनिफिशियरी से पहले ही हो जाना चाहिए, उसके आगे प्रॉपर्टी को विथहोल्ड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 14 को आप एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अ ट्रांसफर इज मेड बाय एक्स टू ए फॉर लाइफ, देन टू बी फॉर लाइफ एंड देन टू सी फॉर लाइफ एंड सो ऑन। सच ट्रांसफर इज वैलिड प्रोवाइडेड ए, बी एंड सी आर ऑल लिविंग पर्सन्स एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। बट अगर अल्टीमेट बेनिफिशियरी कोई ऐसा पर्सन है जो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन, सेक्शन 13 कहता है कि पूरा रेसिड्यू मतलब आप एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ द एस्टेट ट्रांसफर करेंगे उसको। इफ ही डज नॉट कम इन एग्जिस्टेंस इवन इन द वॉर्म बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ द लास्ट प्रायर एस्टेट,
the transfer to him fails. If he is born before the termination of the last prior estate, he takes a vested interest at birth as per section 20 and the possession immediately on the termination of the last prior estate. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ essential section 14 के. Number 1, transfer of property must have been made and interest must have been created in the favor of the transferee. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए है ट्रांसफरी के लिए. सेकेंडली, ट्रांसफर मस्ट हैव बीन मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन गिविंग हिम एब्सोल्यूट इंटरेस्ट. एज डिस्कस्ड अर्लियर, ट्रांसफर जो है वो बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन के लिए होना चाहिए और उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आपने दिया हो. थर्डली, अनबॉर्न पर्सन को जो ट्रांसफर हो रहा है वो डायरेक्टली नहीं हो रहा हो, वो इनडायरेक्टली हो. और वो इनडायरेक्टली कैसे होगा? जब आप प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं उस पीरियड में जो ट्रांसफर के स्टेज में हो और बर्थ के स्टेज में हो अल्टीमेट बेनिफिशियरी के. इस स्टेज के बीच में जो पीरियड है उसमें आप प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करें. फोर्थली, द अनबॉर्न पर्सन मस्ट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ प्रायर एस्टेट. फिफ्थली, द वेस्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी कैन नॉट बी पोस्टपोन बियॉन्ड. कब पोस्टपोन नहीं हो सकती है? जब लाइफ ऑफ द प्रायर एस्टेट खत्म हो रहा हो, उसके बियॉन्ड नहीं पोस्टपोन होगी. अल्टीमेट बेनिफिशियरी जब मेजर हो रहा है उसके बियॉन्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है. आगे बढ़ते हैं और कुछ सेक्शन 14 के एक्सेप्शंस को देखते हैं. नंबर 1, ट्रांसफर फॉर द पब्लिक बेनिफिट स्पेसिफिकली डेल्ट अंडर सेक्शन 18 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ऐसे केसेस में जो एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, रिलीजन, हेल्थ, कॉमर्स या कोई भी ऐसा चीज जो बेनिफिट कर रहा हो मैनकाइंड को, ऐसे केसेस में सेक्शन 14 की एप्लीकेशन नहीं होती है. कोवेनेंट्स ऑफ रिडेम्पशन में भी सेक्शन 14 का एप्लीकेशन नहीं होता है. पर्सनल अग्रीमेंट जिसमें कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा हो प्रॉपर्टी में भी सेक्शन 14 का एप्लीकेशन नहीं होता है. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मॉर्गेजेस में भी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का कोई एप्लीकेशन नहीं होता है. वक्फ अलल औलाद जो मुस्लिम लॉ का एक डॉक्ट्रिन है उसमें भी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का कोई एप्लीकेशन नहीं है. प्रीएम्पशन में जहां पे परचेज करने का लैंड को एक ऑप्शन होता है वहां पे भी कोई भी इंटरेस्ट क्योंकि प्रॉपर्टी में नहीं क्रिएट हो रहा होता है, इसीलिए सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होता है. परपेचुअल लीज में भी सेक्शन 14 का कोई एप्लीकेशन नहीं है. सेक्शन 19, सेक्शन 15, 16. सेक्शन 15 जिसमें क्लास को ट्रांसफर होता है, सेक्शन 16 जिसमें अल्टीरियर ट्रांसफर होता है और अल्टीमेटली सेक्शन 19 जिसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होता है. इन सारे मैटर्स में भी सेक्शन 14 का कोई एप्लीकेशन नहीं होता है. आगे बढ़ते हैं. इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू मेंशन दैट द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी प्रोवाइड करता है कि लिबर्टी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी को हम इस तरह से एक्सरसाइज नहीं करेंगे जिसमें उसका खुद का डिस्ट्रक्शन हो. ये एक सर्टेन लिमिट प्रोवाइड करता है एलिनेशन के लिए, जो कि हो सकती है लाइफ ऑफ द इंटरेस्ट होल्डर या तो फिर हो सकता है माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी. बियॉन्ड द माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी फिर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी एप्लीकेबल हो जाता है. ये रूल बेसिकली हेल्प करता है सोसाइटी को एक्टिव सर्कुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी में, जो कि अल्टीमेटली हेल्प करता है गवर्नमेंट को मोर रेवेन्यू में और मोर टैक्स कलेक्शन में. आगे बढ़ते हैं. आप लोगों के लिए मैंने रिसेंटली आए हुए जुडिशियल सर्विसेज में जो क्वेश्चंस हैं वो मेंशन करे हैं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फुल्ली एक्सप्लेन द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बाय गिविंग सूटेबल इलस्ट्रेशंस एंड आल्सो मेंशन द एक्सेप्शंस इफ एनी टू दिस रूल. ये यूपी जुडिशियल सर्विसेज, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज और बिहार जुडिशियल सर्विसेज में पूछा गया है. सेकंड क्वेश्चन कहता है द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इज फाउंडेड ऑन द जनरल प्रिंसिपल दैट द लिबर्टी ऑफ एलिएनेशन शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड टू इट्स